हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोविस एकेडमी में। तो आप सभी लोग को पता होगा, हम इस चैनल में आपको सीजी व्यापम द्वारा कंडक्टेड लेबोरेटरी अटेंडेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, जो कि 26 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। राइट, जिसमें ये हमारा डे 22 होने वाला है। इससे पहले हमने 21 डे ऑलरेडी कन्वर्ट करा के आपको बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पूरे पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ कराने का ट्राई किया है। राइट, ये हमारा डे 22 होने वाला है, जिसमें हम जीके के सेकंड लेक्चर को देखने जा रहे हैं। जिसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, 14 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे और आपकी सिलेबस को क्या कौन से सिलेबस को कवर किया जाएगा। देखिए, इसमें हम जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी, आर्ट्स, लिटरेसी एंड कल्चर एंड करंट इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट, जो कि आपके सिलेबस में है, उसको कवर करेंगे। राइट, इससे पहले भी हमने एक जीके का लेक्चर कोड अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो जाके उसको जरूर से देख लीजिएगा। और चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 4 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट 1 में जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम टॉप क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होने वाला है। राइट, एक साइड इंग्लिश चलेगा, दूसरी साइड हिंदी में चलेगा। इंग्लिश में मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन, हिंदी में आपको खुद से देखना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, बाकी लेक्चर का पैटर्न तो आपको पता ही है कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन आपको रुक के पढ़ना है। राइट, जिससे आपकी नॉलेज और भी ज्यादा अच्छे से बढ़ सकती है। ठीक है, और क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। मतलब नियर साइटनेस, मतलब जो पास की चीज नहीं दिखती है, उसमें कौन सी लेंस लगता है। तो मैं आपको बता दूं, कॉनकेव लेंस लगता है। क्योंकि देखिए, अगर आपने कभी बुजुर्ग या फिर जिसके आपके घर में बुजुर्ग होंगे, उनके चश्मे को कभी देखा होगा, तो देखिए चश्मे के ना नीचे साइड में ना ऐसे करके वो बने रहता है। ठीक है, तो वो गड्ढे रहता है, कॉनकेव केव की तरह रहता है ना, तो कॉनकेव लेंस लगे रहता है नियर साइटनेस के लिए। राइट, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा वो चीज। एक सेकेंड ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। हाँ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन करता है ये। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या बोल रहा है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द केमिकली नोन एज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोला जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। राइट, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है। देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला यहाँ रहता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन आपको रुक के जरूर से पढ़ना है। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम वाले के लिए भी साइड वाइज क्वेश्चन चल ही रहा है। राइट, तो उसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, लड़ो या उड़ो। रिस्पॉन्स इन ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो चीज उसको रिस्पॉन्स करता है। तो जो जो एड्रेनलिन रहता है ना, वो इस चीज को शो करता है। ठीक है, एड्रेनलिन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या बोल रहा है अपने को। सो इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कमर्शियल रिसेंटली इज नेम्ड। मतलब किसके द्वारा रखा गया था पहला। तो आईएनएस विक्रांत के उसमें जो फर्स्ट इंडिजीनियसली डिसीजन जो रखा गया था, सॉरी, उसके द्वारा रखा गया था। मतलब आईएनएस विक्रांत के द्वारा रखा गया था। राइट, इस चीज को याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन कड़ी को आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर को। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, इसरो चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंड नियर विच पार्ट ऑफ द मून। मतलब मून के किस पार्ट में ये चीज लैंड हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, साउथ पोल, मतलब साउथ पोल ऑफ द मून में इसका लैंडिंग हुआ था चंद्रयान 3 का। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 7 क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये किसी चीज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है अपने को। So, which process is used to separate cream from milk in laboratory and dairy setup? तो क्या ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्रीम को मिल्क से सेपरेट किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ये चीज को किया जाता है। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 एक साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। क्या बोल रहा है, देखिए, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन, लाइसोसोम को कहा जाता है। राइट, इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10,
और देखिए बच्चों लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने इसको साइज को थोड़ा फॉन्ट के साइज को बढ़ाया है और जूमिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर कम क्वालिटी में देखते हैं हम, तो हमारे पास प्रॉब्लम होता है हमको, तो इसका साइज को बढ़ाइए। तो इसके कारण मैंने आपके लिए इसके साइज को बढ़ाने का ट्राई किया है थोड़ा सा। देखिए आर्टिफिशियल रिपेयरिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज कॉमनली डन यूजिंग विच गैस, तो किस गैस के द्वारा ये चीज डन होता है। थोड़ा सा ये इधर उधर फैल गया है इसलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। किस गैस के द्वारा ये चीज होता है, तो मैं आपको बता दूं इथाइलिन के द्वारा ये होता है, ठीक है, जिसमें एसिटाइलिन व कार्बाइड होता है, जिसके द्वारा ये चीज होता है। यार यार ये फैल क्यों रहा है, राइट, इसको केवल सिंपल सा हम टिक कर देते हैं, राइट। आइए, और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 होता है वो कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, देखिए इंडियन साइकोलॉजी, आर्ट, लिटरेसी एंड कल्चर के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है, लिटरेचर और कल्चर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें जैसे कुछ कुछ वर्ड है ना, उसको अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमा करके बताया गया। देखिए द फेमस संख्या, ठीक है, संख्या, अब ये चीज आपको यहाँ समझ में नहीं आ रही तो हिंदी में भी इसलिए चल रहा है। संख्या स्कूल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय, तो किसके द्वारा ये चीज फाउंड किया गया था, तो सेगा कपिल के द्वारा किया गया था, ठीक है, मतलब महर्षि कपिल के द्वारा ये चीज किया गया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए द क्लासिफिकेशन डांस फ्रॉम द कथकली। अब देखिए कथकली यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, तो किस इंडियन स्टेट में कथकली होता है, तो केरला में फेमस है, ठीक है ये। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 अपने को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सो हु रोट द एंसेंट इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी नेम, क्या नाम है, अर्थशास्त्र। देखिए अब यहाँ से अब देख सकते हैं तो किसने दिया था, जो चाणक्य ने दिया था, ठीक है, चाणक्य ने दिया था, जिसको क्या भी बोला जाता है, कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य, इसको ब्रैकेट में इसको और भी बोला जाता है। इसके और अच्छे से पढ़ने के लिए एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द अजंता केव, मतलब अजंता केव पेंटिंग प्राइमरीली डिपिक्ट्स स्टोरीज फ्रॉम विच रिलीजन, जो अजंता केव है उसमें जो पेंटिंग है वो किस रिलीजन को शो करती है, तो बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के लिए बुद्धिज्म धर्म जो है ना उसके बारे में वो चीज बताती है अजंता केव, मतलब अजंता की गुफा, ठीक है। जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, जो जीके का क्वेश्चन रहता है ना वो मतलब 90% लोग हिंदी में ही करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी में ना वो चीज आपको सुनी सुनाई रहती है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज, देखिए ना यहाँ पे भी नाम वाम को हिंदी में ही लिखा गया है, क्योंकि हिंदी में क्या रहता है, सुना सुनाया हुआ रहता है ना, इसलिए हिंदी में लोग करने का ज्यादा ट्राई करते हैं। बाकी मैं आपको तो इंग्लिश में करा रहा हूँ, चलिए बाकी हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ शादांध्र, ठीक है, शवादा एंड अनेकांतवादा। देखिए अब यहाँ देख सकते हैं श्यादवादा और अनेकावादा इज इसेंशियल साइकोलॉजी ऑफ, तो किस साइकोलॉजी के द्वारा ही, तो ये जैन धर्म के लिए होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपको। जीके में देखिए, जीके में भी याद रखने वाली चीज है, लेकिन एक्सप्लेनेशन लाने का मतलब यही चीज है आपके लिए कि आप उस चीज को समझ पाए कि वो बोलना क्या चाह रहा है और अच्छे से, ठीक है, जिसके लिए मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन लाया है। और मैं ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ, खुद से आप कर लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हर चीज को कराया जाएगा, आपको मैं क्वेश्चन कराएंगे एक्सप्लेनेशन भी दूँ, लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा और अपने पास तो टाइम कम बचा है ना, इसलिए हम लोग दोनों को मिलकर ये चीज को करना है और लेक्चर को कवर करना है, तो ये आपका काम जरूर से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इज फेमस फोक फ्लोक एंड इंडिजीनियस ऑफ विच स्टेट, तो किस स्टेट का है ये मधुबनी, बिहार का है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द एपिक मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ भी लिखा है और मेघदूत भी लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, कालिदास के द्वारा, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है अपने को, द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ड ऑफ द विच डायनेस्टी, मतलब डायनेस्टी मतलब क्या हो जाता है, देखिए राजवंश, ठीक है, किस राजवंश के द्वारा किया गया था, तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इस राजवंश के द्वारा ये चीज किया गया था। और कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में प्रेजेंट है, आपको पता होगा, देखिए एक्सप्लेनेशन में सब बताया गया है, 13वीं सेंचुरी में किया गया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा किया गया था, एक्सप्लेनेशन इसलिए बोल रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राउत नाचा, राउत नाचा इज फेमस फोक डांस इज परफॉर्म्ड मेनली बाय द विच कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब किस कम्युनिटी के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, तो यादव या फिर रावत कम्युनिटी के द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द उपनिषद
देखिए उपनिषद, द उपनिषद आर प्राइमरी बुक वाज विच टॉपिक, तो किस टॉपिक के ऊपर था, तो ये साइकोलॉजी के ऊपर था। ठीक है, इसके साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। अब हमारा थर्ड पार्ट में करंट इवेंट एंड स्पोर्ट्स, मतलब क्या स्पोर्ट्स चल रहा है उसके बारे में देख रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आप देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे उस चीज को क्या बोल रहा है। आइए देखने का ट्राई करते हैं करंट इवेंट स्पोर्ट्स से कैसे कैसे क्वेश्चन बनने के ट्राई मतलब बनते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, देखिए हु वॉन द मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड रिसेंटली, तो रिसेंटली अभी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है सात्विक साईराज, रक्की रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने। किसमें, बैडमिंटन खेल में जीता है इसने इन्होंने। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए द 2024 समर ओलंपिक वेयर होस्टेड इन विच सिटी, तो किस सिटी में 2024 का समर ओलंपिक हुआ था, तो ये पेरिस में किया गया, पेरिस में हुआ था। कब हुआ था, देखिए ये चीज को भी बताया गया है, इस चीज को भी मेंशन किया गया है एक्सप्लेनेशन में। राइट, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, देखिए हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो चीफ इलेक्शन कमीशन के करंटली अभी राजीव कुमार है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, सो इंडियन रिसेंटली साइन द हिस्टोरिक EFTA द ट्रेड आर्ग्यूमेंट, व्हाट डज EFTA स्टैंड फ्रॉम, तो EFTA का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, तो यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन होता है इसका फुल फॉर्म। राइट, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, तो विच कंट्री रिसेंटली ऑफिशियली बिकम द 32th मेंबर ऑफ द नाटो, ठीक है, तो स्वीडन जो है ना वो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है नाटो में 32th मेंबर के तौर पे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता ही होगा। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ करंट चीफ मिनिस्टर कौन कौन है अभी, तो विष्णुदेव साय जी हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के क्रिकेट लवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए द ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 वाज वॉन बाय विच कंट्री, किस कंट्री ने जीता था ये 2024 का इंडियन वर्ल्ड कप, इंडिया ने जीता था। कहाँ जीता था, बारबाडोस में मैच हुआ था। राइट, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हुआ था भाई वो वाला मूवमेंट, अगर क्रिकेट लवर होंगे आपको पता ही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुलीप ट्रॉफी, जो दिलीप ट्रॉफी है वो प्रेजेंटेड डोमिनेटिंग टूर्नामेंट एसोसिएटेड तो बीच स्पोर्ट, जो दिलीप ट्रॉफी है वो किस स्पोर्ट में दिया जाता है, तो क्रिकेट में दिया जाता है। राइट, इस चीज को याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक थी 159। ठीक है, जिसमें 180 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 159 कंट्री इंडिया की रैंक थी, तो बहुत पुअर ही थी एक हिसाब से देखा जाए तो। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ, देखिए हु हैज बीन चूज फॉर द प्रेस्टिजियस दादा साहब पालेकर अवार्ड रिसेंटली। ठीक है, दादा साहब पालेकर अवार्ड किसने जीता था अभी, किसको चुना गया था उसके लिए, तो मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया था। ठीक है, जिसके साथ हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 4 अब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। राइट, तो आइए इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मिनीमाता डिजीज इज द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉज्ड बाय द सेवरल पॉइजनिंग फ्रॉम विच सब्सटेंस, किस सब्सटेंस के द्वारा ये पॉइजनस होता है, तो मरकरी के द्वारा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, which environment protocol is specially dedicated to the protection of the ozone layer, तो कौन प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस चीज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 33 नंबर देखिए, व्हाट इज द फिनोमिना called when an excess of nutrients like nitrates and phosphate enter the water body causing algal bloom, कौन सा causing करता है, तो ये करता है यूथ्रोफिकेशन। ठीक है, यूथ्रोफिकेशन। राइट, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन, CO2। राइट, ये देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के बाद बताता हूँ आपको। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, तो नॉर्मन मायर्स ने इसको दिया था बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है ना बेटा ये कि अब इसमें आपको ये चारों के ना इस तीनों के भी देखना है कि इन्होंने क्या क्या दिए थे, ये आपका होमवर्क है। इस चीज को आप गूगल में सर्च मारिए और देखिए और मुझे भी बताइए, कमेंट में बताइएगा कि आपने देखा कि नहीं। राइट, और एक्सप्लेनेशन को जरूर से पढ़िएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए विच नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ इज द फेमस फॉर बीइंग द हैबिट्स
ऑफ द वाइल्ड एशियन बफेलो, मतलब स्टेट एनिमल है वो किस नेशनल पार्क में रखा गया था, तो इंद्रावती नेशनल पार्क में इस चीज को रखा गया था, राइट। देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन, देखिए इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो अभी रिसेंटली गुजरा है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहती है। कभी सुना है क्या शेर को मतलब शेर को चूहे ने खा लिया, कभी नहीं। शेर को हिरन ने खा लिया, कभी भी नहीं सुना होगा ऐसा ना, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो चलता है, ठीक है। ये देखिए लिंगमैन का लॉ के द्वारा होता है, इस चीज को बोल रहा हूँ, इसलिए एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। 10% लॉ चलता है, ये सब भी क्वेश्चन बना सकता है। मतलब देखिए क्वेश्चन इसी लेक्चर से आपको आएंगे, बस अब आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से इस चीज को पढ़ते हैं। देखिए मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, क्वेश्चन मैं केवल 40 क्वेश्चन कराया हूँ, लेकिन मैं आपको काम कितना का दे रहा हूँ पता है, 120 क्वेश्चन का काम मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए इससे भी 40 क्वेश्चन बनेंगे, मेरी गारंटी है इससे 40 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन पर क्वेश्चन से बनेंगे, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो 40 इंटू 4 कर लीजिए ना, तो 160 हो जाता है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, लेकिन 120 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, जो कि एक एक्सप्लेनेशन पढ़ के होगा, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसिड रेन प्राइमरी कॉज बाय द एटमॉस्फेरिक एमिशन ऑफ विच गैस, किस गैस के द्वारा एसिड रेन को कॉज करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NOx, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट नॉट लीस्ट, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब टाइगर को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, वाज लॉन्च इन इंडिया इन विच ईयर ऑफ द कंजर्व द बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का किस सन में लॉन्च किया गया था, तो 1973 में इस चीज को लॉन्च किया गया था। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस चीज को अभी आप कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर होता है कंप्लीट। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर थोड़ा भी इफेक्टिव लगा है तो लेक्चर को करके लाइक, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लाते रहता हूँ, और आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।